क्वेश्चन मार्क कहें या सवालों के घेरे में कहें। क्या स्टोरी थी, कौन राजा था, किसने फलोदी बसाई। राजस्थान कवरेज की टीम आज फलोदी के प्राचीन किले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और यहाँ पर जो प्राचीन किला है उसकी मान्यता और उसका क्या इतिहास है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन खास तौर से हम आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो किला है वो पुनर्निर्माण के लिए जो पुरातत्व विभाग है वो उसके पुनर्निर्माण का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही पुनर्निर्माण का प्रयास किया जाता है तो एक जगह से जब काम होता है तो दूसरी जगह से वो ढह जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस किले को कहीं ना कहीं दोष है जिसके चलते ये पुनर्निर्माण का काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्राचीन किले की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, यहाँ पर जो है वो देवियों का वास है। और खुद राव हमीर जी जो वर्ष 1515 में सिद्धू जी कल्ला के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। मैं आपको बता दूँ कि किला जो है पीछे देखिए आप, इस किले को यहाँ पर राव हमीर जी विराजमान होते थे। लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना होती है और यहाँ पर जो है वो कई धार्मिक कार्य होते हैं। और यहाँ पर जो मुगल शासन काल में जब हुमायूं के जो सेना थी वो हार गई थी या उस पर जो हमला हुआ था उसके दौरान जो हुमायूं वहाँ से जब फरार हुआ था तो फलोदी के इसी किले में यही जो अंतःपुर है, मैं बताना चाहूँगा इस अंतःपुर में जो यहाँ रसोई घर के रूप में भी जो कन्वर्ट है वहाँ छुपा था, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि हुमायूं वहाँ कई महीनों तक यहाँ छिपा रहा, उसके बाद में वो उसके आगे जैसलमेर की ओर प्लान कर गया। हम आपको और दिखा दें कि यहाँ पर जो नवीनीकरण का काम जो किया गया उसमें सबसे बड़ी काम ये हुआ कि नवीनीकरण का काम एक जगह से होता है लेकिन दूसरी जगह से फिर ये ढह जाता है। ये दिखाऊंगा मैं, ये देखिए अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ पर इसका काम किया गया लेकिन यहाँ पर वापस ये ढहने के कार्य में जो है वो शुरू हो गया। लेकिन इसमें और ख़ास तौर से दिखाएं कि जो पुरातत्व विभाग द्वारा इसे बनाने का काम किया गया लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो देवी देवताओं की प्रतिमाओं को यहाँ पर विलुप्त कर दिया गया, यहाँ पर जो है जमींदोज कर दिया गया, छिपाने का काम किया गया। और यहाँ पर जो है देखिए मैं बताऊँगा यहाँ पर भी जो है वो काल कोठरी नज़र आएगी आपको। यहाँ किले की काल कोठरी है, यहाँ तोपें थी, 4 तोहफे, एक कोई चोर ले गया जिसकी कोई आप तक पता नहीं, और 3 यहाँ है जो यहाँ पर ढक के रखी गई है। अंदर मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। ये यहाँ पर जो रोशनदान बना हुआ है उसको भी ये पुरातत्व विभाग द्वारा अभी जो काम किया गया उसके दौरान ढक दिया गया। ऐसी कई बातें हैं जो इस किले से जुड़ी हुई है, उस किले से जुड़ी हुई बातों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है छिपाने का काम किया गया। यहाँ बावड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो कई कमरे थे उनको भी छिपाने का प्रयास किया गया है। यानी जो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल से देखा जाए और यहाँ पर जो लोग आते हैं या बाहर से जो सैलानी आते हैं तो वो क्या देखेंगे, मात्र ये कि ये देखिए ये मैदान, सिर्फ मैदान के तौर पर कोई यहाँ पर आना उचित नहीं समझता। कई लोग यहाँ अपने कमेंट्स भी देते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की कोई खास चीज़ जो देखा जाए पर्यटन के हिसाब से तो नज़र नहीं आती। लेकिन प्राचीन किला जो है वो अपने आप में एक अलग मान्यता रखता है। उसको लेकर हम आप बता दें आपको कि यहाँ पर जो है वो किले की जो सबसे बड़ी खासियत बात क्या है और क्या कुछ लिप्त किया गया, क्या कुछ छिपाया गया पुरातत्व विभाग द्वारा और किस अधिकारी की ये जो है वो कारगुजारी है जिसके चलते किला अपना अस्तित्व खो रहा है और इतिहास को तरस रहा है। Always, I think it's if you know Angkor, I think it's like Angkor. You have a beautiful. कंप्लीट यही है कि मतलब स्टोरी नहीं है। एक तो यहाँ की क्या स्टोरी थी, कौन राजा था, किसने फलोदी बसाई, और दूसरा यहाँ जो भी तोपें वगैरह थी वो कहाँ है, जो हथियार थे वो कहाँ है, म्यूजियम क्यों नहीं बना हुआ, ये है उनके कमेंट्स। अच्छा, आपके कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं वो? हाँ सर। दूसरा ये मतलब जैसे जल पानी की व्यवस्था नहीं है, ये भी कमेंट्स करते हैं। ये चीज़ है खासतौर से जो आते हैं वो आपसे किस चीज़ की जो मतलब कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो चीज़ थी और वो अब वर्तमान में दिखाई नहीं देती, आपको कोई चीज़ की मिसिंग की बताते हैं, कोई मिसिंग चीज़ यहाँ पे हो? हाँ, जैसे बोल रहे हैं कि तोपें थी पहले, वो तोपें कहाँ हैं, और कुछ हथियार थे वो कहाँ हैं। अब जैसे वो तो पीछे जो थे उनको पता, अधिकारी, हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ ड्यूटी करते हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा जो ये पुनर्निर्माण का कार्य किया गया फलोदी फोर्ट का, वो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क कहें या सवालों के घेरे में कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ के कुछ और लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ का जो फोर्ट है वो किस तरह से अपना अस्तित्व खो गया, यानी वास्तविकता से ओतप्रोत था, इतिहास का गवाह था ये फलोदी का जो किला है। ये क्या कुछ कहना है, आप बताइए। अभी जो साहब इसमें रेनोवेशन का जो काम किया है, जिस भी फर्म को ये काम दिया था, तो उन्होंने इसका मूल स्वरूप जो है
वो कहीं न कहीं लुप्त करने की पूरी चेष्टा की गई है। यहाँ पर बने हुए पुराने कमरे थे राजा महाराजाओं के, उन्होंने बंद किया है। यहाँ झरोखे बने हुए थे कई तरह के महलों के, वो बंद कर दिए इन लोगों ने। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पे कोई तरह का कोई पट्टिका नहीं लगी है। कोई बाहर का टूरिस्ट अगर यहाँ आएगा और उनको जानकारी लेना चाहे तो यहाँ पे कोई तरह की कोई जानकारी लिखित में नहीं है। बताते हैं कि पहले यहाँ पे जानकारी लिखी हुई थी बहुत पुराने ज़माने से कि सिद्धू जी कल्ला यहाँ आए थे, उन्होंने फलोदी बसाया और बाद में अपने रक्षा के लिए इनको राठौड़ राजा को ये राज्य संभलाया था। लेकिन ये सब पट्टिकाएँ लगी हुई थी, लेकिन वो अधिकारियों ने उन्होंने उनकी बेरुखी से ये सब हटा के तोड़ के रख दी गई है। देवी देवताओं की यहाँ प्रतिमाएं थी, उनको भी देवी देवताओं की प्रतिमा में है। आप यहाँ बहुत पुरानी 500 साल पुरानी मूर्तियाँ लगी हुई थी, उनको वो लोगों ने हटा के और बाहर ला के रख दिया है अपनी सुविधा के लिए। उसमें सामान डाला हुआ उन लोगों का। और भी कई चीज़ें थी। और म्यूजियम नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुराने 400 साल पुराने चित्र पड़े तो वो भी ऐसे फेंके हुए पड़े हैं, आप आके देख सकते हैं। यहाँ किले के इतिहास को अगर हम देखें तो काफ़ी पुराना इतिहास है इसका। जब सिद्धू जी कल्ला जो फलोदी में आए थे लटियाल जी के मंदिर के, उनका इतिहास सबको पता ही है यहाँ के फलोदी वालों को। तो उनकी बहन ने अपने पूरे गहने देकर ये किले का निर्माण करवाया था, जो एक वास्तविक तथ्य है जिसको यहाँ पे छुपाया गया है। दूसरा, अभी जो पुनरुद्धार का कार्य किया गया है उसमें यहाँ पर एक गेट है जिसका अभी तक ऐसी स्थिति है कि कभी भी ये गिर सकता है। जो इसका मुख्य द्वार है उसका निर्माण बराबर करवाया नहीं गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर थे, उनको छुपा दिया गया, पता नहीं वो कहाँ दफन हो गए। और दीवार के उस तरफ में एक रानियों के लिए बाथरूम की एक व्यवस्था थी नहाने धोने के लिए, तो उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है और छुपा दिया है। और चारों तरफ है तोपें लगी हुई थी, 4 तोपें थी, मुझे भी पता है, यहाँ पर मैंने बचपन में देखी हुई है। तो उनमें से अभी 3 तोपें तो वहाँ पर एक कमरे में जर्जर अवस्था में पड़ी है, उनकी कोई देख रेख नहीं, और एक शायद कहीं पे कोई गायब हो गई है। और शिलालेख भी काफ़ी थे यहाँ पर, वो भी गायब हो गए हैं। यहाँ पर एक झरोखा है, इसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया, रनिवास था यहाँ पे। कुल मिलाकर पुरातत्व विभाग ने जो ये काम किया है तो काफ़ी तथ्यों को उन्होंने छुपा दिया है और काम जो हुआ है वो बराबर नहीं हुआ है। जो भी तथ्य थे, पूरा अपना इतिहास था। और यहाँ देखने के लिए आप देख रहे हो किले को इस तरह मैदान की तरह बना दिया है अंदर से इन्होंने, कि देखने के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची है सिवाय इस मंदिर के। यानी ये कहे कि राजस्थान सरकार की जो अधीनस्थ है सुरक्षित स्मारकों को जो सुरक्षित किया जाता है, और वो जो अपना ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को कहीं ना कहीं ऐसे कहें कि यहाँ की जो वास्तविकता थी उसको छुपाने का प्रयास किया गया। जो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर एक कड़ी है। यहाँ पर जो तोप, मैंने आपको बताऊँगा, मैं ये जो तोप है वो तोपें इसमें रखी हुई है। अब वो तोहफे 3 हैं, हालांकि 4 थी, एक चोरी होना बताया जा रहा है। तो इन तीनों तोपों को यहाँ रखा गया है। तो लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर आके। पुरातत्व विभाग द्वारा जो इस काम को किया गया है वो कहीं ना कहीं लापरवाहीपूर्ण कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र बिस्सा के साथ राजू व्यास, राजस्थान कवरेज।